अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। आज हम लोग द हिंदू का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सबको पता है कि आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है। बट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ लाया हूँ एंड हम लोग इन सारी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में कवरअप कर रही हैं टॉपिक्स। ओके, पहला हम लोग न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इंडियन ऑरिजिन के ऋषि सुनाक बन गए हैं यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कुछ ऐसे सिचुएशन वहाँ पर खड़ा हो गया कि ये हमें डिसीजन लेने पड़े, ये यूके को ये सारे डिसीजन लेने पड़े, हमें नहीं, यूके को ये सारे डिसीजन लेने पड़े। दूसरा, साइक्लोन सतरंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ सतरंग। ठीक है, साइक्लोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तीसरा, हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे सैंडलवुड कल्टीवेशन के रिगार्डिंग कि कुछ इनविजिबल डिजीज निकल रही हैं जो हैम्पर कर सकती है सैंडलवुड कल्टीवेशन को। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो कि एक स्टडी में पता लगाया गया है। ओके, सो अगेन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट important news that Indian origin Rishi Sunak will become UK next prime minister after rivals drop out of race। यहाँ पर राइवल्स की बात किसकी चल रही है? बोरिस जॉनसन, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आया था कि हो सकता है कि यहाँ पर एक कमबैक देखने को मिले, किसका? बोरिस जॉनसन का। बट कल के दिन उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेस। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर रेस से ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और उन्होंने बधाइयाँ दी है ऋषि सुनाक को कि एक हमारे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री को एक बेटर लीडर मिलना चाहिए, जो कि एक ऋषि सुनाक के फॉर्म में हमें मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ओके, अब ये हुआ क्या कि यहाँ पर हमें ऋषि सुनाक को अर्जेंटली अपॉइंट करना पड़ा एज अ यूके नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। तो आप सबको पता है कि इससे पहले लिज ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे थी। ठीक है, लिज ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे थी। उन्होंने उनकी आने की वजह से जो यूके की इकोनॉमी है ये बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स करने लग गई। ठीक है, और अगर वो कुछ टाइम के लिए और बन जाती हैं यूके की प्राइम मिनिस्टर तो हो सकता था कि यूके की जो सिचुएशन है एज इक्वल टू हो जाएगा किसके? श्रीलंका के। ठीक है, तो यूके सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू हो जाता है किसके? श्रीलंका के। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही अपना रिजिग्नेशन अनाउंस कर दिया। बहुत सारी ब्लेम्स उनके ऊपर लगाई जा रही थी और ये सारी चीज़ें की वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। और उन्होंने बोला कि ऑन जिस मैंडेट पर उनको अपॉइंट किया गया था वो उस मैंडेट को पूरा नहीं कर पाई। दैट्स वाई शी इज गिविंग हर रिजिग्नेशन। ठीक है, तो अपना रिजिग्नेशन देते हुए उन्होंने बोला कि जो इसी वीक में, मतलब कि जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे विद इन 1 मंथ में वन वीक में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो हमें अभी ऋषि सुनाक के रूप में हमें ये यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जो कि इंडियन ऑरिजिन के बिलोंग करते हैं। ओके, और ये यंगेस्ट पर्सन है टू टेक द ऑफिस। ठीक है, इन मोर देन 200 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल में दो साल से भी ज़्यादा में ये यंगेस्ट पर्सन है अभी एट द एज ऑफ 42। ओके, और ही इज़ ऑल्सो द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर इन किंग चार्ल्स 3 रीजन। ठीक है, तो किंग चार्ल्स 3 के रीजन में ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हैं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिज ट्रस्ट के रेजिग्नेशन के इनका रेजिग्नेशन के बाद ही ये अभी उभर के आए हैं। ठीक है, आफ्टर मतलब मान लीजिए लिज ट्रस्ट जिस दिन से अपॉइंट हुई थी उनके 45 डेज के बाद इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शॉर्टेस्ट टर्म था इन यूकेज हिस्ट्री। ठीक है, तो यूकेज की हिस्ट्री में ये शॉर्टेस्ट टर्म था। और यूके की जो इकोनॉमिक कोलैप्स होने का कारण था कि इन्होंने जो टैक्स कट दिया है, किसको टैक्स कट दिया है? रिच पीपल्स को। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिचुएशन था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिला है। ओके, सो ऋषि सुनाक टू बिकम द नेक्स्ट यूके प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मंथ्स ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, तो बहुत सारी मंथ्स ऑफ टर्बुलेंस के बाद यहाँ पर ऋषि सुनाक को यूके के नेक्स्ट पीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ही विल बी अपॉइंटेड बाय किंग चार्ल्स ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो आज के दिन ये अपॉइंट किए जाएंगे किंग चार्ल्स के द्वारा। ओके, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कॉन्ग्रेट किया है ऋषि सुनाक को और कहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क क्लोजली टुगेदर। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द ग्लोबल इशूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बाई 2030। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है दीपावली से पहले इंडिया और यूके के बीच में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था, जिससे बायलेटरल जो रिलेशन थे वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस FTA एग्रीमेंट। हम देख रहे हैं आगे कुछ हो सकता है। अभी हो सकता है कि ऋषि सुनाक बन गए हैं तो कुछ ऐसे फैसले लेंगे हमारी फेवर्स में। ठीक है, और अगर हमारे साथ ट्रेड करता है यूके तो ऑफकोर्स इनकी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत डेवलप करेगी। ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, यहाँ पर बोला है उन्होंने, वार्मेस्ट कंग्रेचुलेशन ऋषि सुनाक
As you became UK Prime Minister, I look forward to work closely together on global issue and implementing roadmap 2030. Special Diwali wishes to the living bridge of UK Indians as we transform our historic ties in a modern partnership. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है टू द ऋषि सुनक. ओके, और होप हम लोग आने वाले टाइम में एक बहुत ही अच्छी कंट्रीज के रूप में सामने आए. ठीक है, तो हमारा बायलैटरल रिलेशन आने वाले टाइम में हो सकता है इंप्रूव देखने को मिले. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. ओके, so let's move to the next important news. Cyclone Satrang likely to bring the heavy rain, dampen Diwali cheers in Bengal. ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है. जो साइक्लोन सतरंग है, इससे बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए हैं. ऑफ कोर्स दिवाली जो एक बहुत ही बोलते हैं ना ह्यूमंगस फेस्टिवल है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से, और ये बंगाल में यहाँ पर नहीं मना पाए, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है. ठीक है, कम्युनिकेशंस ऑफ कोर्स यहाँ पर जब एक साइक्लोन आता है तो एक बहुत ही तेज़ रफ्तार में हवाएं चलती है उससे पहले. ठीक है, और इसी से क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें डिसरप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका पावर कट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है, तो एम्बैंकमेंट्स हो गए, रोड्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं लगभग ये डिस्ट्रॉय होने के कगार पे आ जाती है. क्यों? क्योंकि जो हवाएं होती है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ऊपर की ओर चलती है. ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं टू द आइलैंड नेशंस. ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं बांग्लादेश के द्वारा. ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बांग्लादेश ने इवैक्यूएट्स कर लिया है लगभग 2.1 लाख पीपल्स अहेड ऑफ सतरंग साइक्लोन. सॉरी. तो यहाँ पर बांग्लादेश ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया है कि उन्होंने इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है वो पहले से स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर लगभग उन्होंने 2.1 लाख जो पीपल्स हैं उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं. आप यहाँ पर ये क्लियर कट देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो हवाएं थी वो कितनी स्पीड से लगभग चल रही थी, और लगभग 24 नॉर्थ परगनाज को और ईस्ट मिडनापुर ऑन मंडे को ये लगभग ये हिट करेगी. ठीक है, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. ये सारी जो रीजन है इनको ये क्या करेंगी, ऑफ कोर्स ये यहाँ पर होती हुई दिखेंगी. 90 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो हवा की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, एंड इट विल ट्रिगर हैवी टू वेरी हैवी रेन इन नॉर्थ 24 परगनाज एंड साउथ 24 परगनाज ऑन ट्यूसडे. ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पर हैवी टू हैवी रेन का IMD के द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और कहाँ पर बताया है कि लगभग 24 नॉर्थ परगनाज में और यहाँ पर 24 साउथ परगनाज में यहाँ पर हैवी रेन आपको देखने को मिल सकता है ड्यू टू दिस साइक्लोन. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. यहाँ पर जो लाइव्स है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इवैक्यूएशन की जो प्रोसेस है उसको तेज़ करने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आया है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. सैंडलवुड कल्टीवेशन. आप सबको पता है कि ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया का प्राइड है. सैंडलवुड कल्टीवेशन इंडिया का बहुत ही बड़ा प्राइड है, और इसके ऊपर आज के डेट में थ्रेट आ गया है. ठीक है, आज के डेट में जो थ्रेट है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रिगार्डिंग सैंडलवुड स्पाइक डिजीज. ठीक है, ये एक इनविजिबल डिजीज बताया जा रहा है. ये एक इनविजिबल डिजीज बताया जा रहा है. एक स्टडी कंडक्ट कराया गया किसके द्वारा, बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे. ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक स्टडी कंडक्ट कराया, और ये बताया गया कि ये जो ट्री है, सैंडलवुड ट्री है, इससे क्या हो सकता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज यहाँ पर देखने को मिल सकता है. ठीक है, जो कि इन्फेक्ट कर सकता है टू द अदर ट्रीज. ठीक है, जो कि इन्फेक्ट कर सकता है टू द अदर ट्रीज. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनविजिबल डिजीज विच इज वाइपिंग आउट द सैंडलवुड ट्री कैन ट्रांसमिट थ्रू द सीड ऑफ इन्फेक्टेड ट्रीज. ठीक है, तो ये ट्रांसमिट हो सकता है टू द सीड्स ऑफ इन्फेक्टेड ट्रीज. ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड ट्रीज के जो सीड्स होंगे उससे ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब कि वो ट्रांसफर हो सकता है. ओके, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. अब इसमें क्या है, एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसकी वजह से यहाँ पर एक ट्रांसमिशन हम देखने को मिलेगा, जिसका नाम है क्या, फाइटोप्लाज्म. दिस फिनोमिना हैज बीन ब्लेम्ड फॉर द स्प्रेड ऑफ SSD. ठीक है, तो ये फिनोमिना बताया जा रहा है कि इसी की वजह से यहाँ पर SSD का यहाँ पर हमें स्प्रेड देखने को मिल सकता है. ठीक है, तो ये बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, इन सब ने मिलकर यहाँ पर ये स्टडी में पता लगाया है. ठीक है, द स्टडी हैज रिकमेंडेड एक्रीडेशन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सैंडलवुड सीडलिंग्स थ्रू टेस्टिंग टू इंश्योर दैट द प्लांट आर फ्री फ्रॉम SSD. ठीक है,
तो यहाँ पर एक एक्रेडिटेशन की जो प्रोसेस है उसका यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया है स्टडी के द्वारा, ठीक है। जो स्टडी कंडक्ट कराया उन्होंने रिकमेंड किया कि एक्रेडिटेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर की जाए, ठीक है। यहाँ पर जो मान्यता की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर की जाए, सो दैट हमें इससे इंश्योर हो जाएंगे कि हमें जो ट्रीज है वो फ्री है किससे, SSD से, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज से ये फ्री है, ठीक है। तो हेंस जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है इट वुड हेल्प द सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रोवर, ठीक है। तो अभी ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, सैंडलवुड कल्टिवेशन को हैम्पर पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। हो सकता है आने वाले टाइम में जो सैंडलवुड की जो कल्टीवेशन है इसमें हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले, और उसी से बचाव के लिए यहाँ पर ये एक्रेडिटेशन प्रोसेस है वो रिकमेंड किया गया है टू द स्टडीज, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी, होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।